ब्रेक के बाद खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी में चुनावी बिसात अभी बिछी नहीं, लेकिन सियासी बोहरे अभी से चलने शुरू हो गए हैं। पी की परिभाषा से पाकिस्तान तक पहुंची सियासत और जयंत चौधरी के बहाने जाट अस्मिता का सवाल। अखिलेश यादव के बयानों ने कई मोर्चे एक साथ खोल दिए हैं। बीजेपी, आरएलडी और बीएसपी तीनों ही अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। ऐसे में सवाल है कि पीडीए की सियासत में अब पी किसका पाला बदलेगा? क्या जातीय समीकरण साधने की कोशिश में अखिलेश यादव नए सियासी समीकरण बिगाड़ बैठे हैं? अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है। साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी बयानबाजी भी चरम पर है। हर एक बयान, हर एक अक्षर के मायने गढ़े जा रहे हैं। एक ओर अखिलेश यादव की पी की परिभाषा को लेकर सियासत में पाकिस्तान की एंट्री हो गई, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को लेकर दिए गए बयान पर भी सपा प्रमुख जाट समाज के निशाने पर आ गए। पहला मुद्दा है समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले का। पीडीए में पी की परिभाषा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी ने पी की परिभाषा पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आज पी का मतलब पिछड़ा बताते हैं, कल पंडित बताएंगे और आने वाले समय में पाकिस्तान भी बता सकते हैं। यानी योगी के इस बयान के बाद यूपी की सियासी लड़ाई में पी से पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। वहीं अखिलेश यादव के जयंत चौधरी को लेकर चवन्नी और रुपया वाले बयान ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। जयंत चौधरी ने इस मामले को जाट अस्मिता से जोड़ दिया है। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर कड़ा पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। वहीं भाजपा और आरएलडी भी पूरे मामले में अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। अखिलेश जी को अपना पुराना इतिहास पढ़ना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी के बदौलत मुलायम सिंह जी नेता बने और उन्हीं की बदौलत ये मुख्यमंत्री बने, और आज इन्होंने जो जाट समाज को चवन्नी बनाया है, हम इसकी निंदा करते हैं। हास्यास्पद बयान है समाजवादी पार्टी का कि आप चौधरी चरण सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग दामादों की खातिर इतनी नहीं करते थे, भगवान की तरह चौधरी चरण सिंह जी को पूजते थे। चौधरी चरण सिंह जी जाट नेता नहीं बल्कि किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे, और उनके पोते को आप चवन्नी कह रहे हो। उनके पोते यानी आप जाट समाज को चवन्नी का समझ रहे हो। कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने बहुत सही जवाब दिया है। राजनीति में अगर कोई मतभेद है तो वो नेता के ऊपर सीधे टिप्पणी करनी चाहिए। अगर माननीय अखिलेश जी को कुछ कहना था तो माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर सीधे आरोप लगाते, सीधे उनको कहते। लेकिन उन्होंने जिस तरह एक समाज को, किसान समाज को, जाट समाज को अपमानित करने का काम किया है, वह निंदनीय है। अखिलेश यादव के बयान पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी एक्स पर मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने बयान को अमर्यादित और शर्मनाक बताते हुए अखिलेश यादव से राष्ट्रीय लोकदल, उसके नेता चौधरी चरण सिंह के परिवार और पूरे जाट समाज से माफी मांगने की मांग की है। मायावती ने कहा कि सपा का राजनीतिक रवैया केवल विरोधी दलों के प्रति ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के प्रति भी संकीर्ण और अविश्वसनीय रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा गठबंधन का इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ के लिए करती है और अपना काम निकलने के बाद सहयोगियों के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देती है। मायावती ने 1993 में सपा बसपा गठबंधन और उसके बाद हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए सपा पर अहंकार की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए सपा बसपा गठबंधन के टूटने को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए पीडीए में पी की अलग अलग व्याख्या की जाती है। उन्होंने सपा सरकारों पर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न और अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए।
बसपा प्रमुख ने सर्व समाज के लोगों से सपा की कथित संकीर्ण और जातिवादी राजनीति से सावधान रहने की अपील की और आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को सत्ता से दूर रखने का आह्वान किया। तो यूपी में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी तापमान अभी से बढ़ने लगा है। एक तरफ बीजेपी पीडीए की परिभाषा पर अखिलेश को घेर रही है, तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी पर बयान देकर समाजवादी पार्टी ने जाट समाज की नाराजगी मोल ले ली है। सवाल यही है कि क्या यूपी की चुनावी बिसात पर पीडीए सबसे बड़ा सियासी हथियार बनेगा या फिर पी की परिभाषा को लेकर शुरू हुआ ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।